उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाते हुए जिस पर रफाल लिखा हुआ है और उनमें नींबू मिर्ची लटके हुए हैं, कहा कि ये सरकार जो बहुत बातें करती है, कहती है कि हम आतंकवादियों को कुचल देंगे, रफाल लेकर आए, लेकिन वो अपने हैंगर में मिर्च और नींबू लटकाए हुए है। वो आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? इस पर जवाब देते हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, कांग्रेस दो ही मोड में रहती है, एक वोट कैसे हथियाए जाएं और दूसरा आकाओं को खुश कैसे किया जाए। रफाल आने से सुरक्षा की दृष्टि में मजबूती मिली है, ये उसे खिलौना दर्शा रहे हैं। कांग्रेस ने हर मोर्चे पर देश को कमजोर रखा है, आज इनसे देश की मजबूती बर्दाश्त नहीं हो रही। इन्होंने देश को मिट्ठू बनाकर रखा, इसलिए ये अंट शंट बोल रहे हैं। कि कांग्रेस हमेशा दो ही मोड में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, एक तो क्या कि वोटें कैसे हथियाई जाएं और एक अपने आकाओं को खुश कैसे किया जाए। आप देखिए कि राफाल जब आए उस समय कोई ये पहलगाम वाली घटना नहीं हुई थी, कोई पाकिस्तान से उस तरह का मामला नहीं था। देश अपने आप को जब हर तरीके से मजबूत करता है हर मोर्चे पे, तो ये आर्थिक मोर्चे के साथ साथ सामरिक मोर्चे के ऊपर मजबूती का एक बहुत बड़ा कदम था। राफाल आने से न केवल भारत जो है सामरिक रूप से मजबूत हुआ, पूरी दुनिया के अंदर हमारा स्थान बना। और आप उसके ऊपर नींबू मिर्च लटका के ये कहना चाह रहे हो कि ये खिलौना मात्र है, राफाल को केवल देखने के लिए रखा हुआ है। अजय राय जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने समय में जो ये कांटे बोए हैं, आपके ही पार्टी के पूर्वजों ने, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी, 91,000 सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़े। इस भारत पाकिस्तान और पीओ के अगर कोई जिम्मेवार है तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो यूएन में इस मसले को लेके गए, आज तक जिसका हल नहीं हुआ। और उसकी वजह से ही लाखों लाख वीर सैनिक हमारे सीमाओं के ऊपर जान दे चुके हैं रक्षा करते हुए। आप आज इतनी आपकी धृष्टता हो गई, इतनी आपको बदजुबानी कांग्रेस ने दे दी है कि आप सामरिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी सवाल उठाएं, आप सेना के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पड़ोस के आपके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे पंजाब के चन्नी जी, वो बयान देते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। साहब, केजरीवाल जी ने भी ऐसा बयान दिया था। मुझे लगता है भाई ये केजरीवाल जी और कांग्रेस गठबंधन करके पंजाब में सरकार बनाना चाह रही है, उसी पिच के ऊपर आप लोग लगे हुए हो। और आपने बयान दे दिया, बॉर्डर स्टेट पे बैठे हो, पाकिस्तान का हाल है, और आप कह रहे हो कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। और प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री रहते हुए देश के जननायक प्रधानमंत्री आए, किस प्रकार से उनको जो यहां पर घेरने का षड्यंत्र रचा गया, आप अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। और आप सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, ये कांग्रेस के लोगों की आदत बन गई है देश को हर मोर्चे पे कमजोर रखना। कांग्रेस का आप इतिहास देखेंगे, कांग्रेस ने देश को हर मोर्चे पे कमजोर रखने का काम किया। आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से इन्होंने पट्टू बना के रखा हमें और देशों का। और आज भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए, सामरिक महाशक्ति बनने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अग्रसर है। इनसे बात हजम नहीं हो रही और अंट शंट बोल रहे। भगवंत मान ने नंगल डैम पर ताला लगा दिया और एक ही बात पर अड़े हैं कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। इस मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने भगवंत मान को एक्सीडेंटल राजनीतिज्ञ और कॉमेडियन बताते हुए कहा, पंजाब गुरुओं की धरती है, बानी में पानी को पिता का दर्जा दिया गया है, पानी सभी के लिए है और आप छोटे भाई का पानी रोक रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भाईचारा खराब कर रहे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है पंजाब से, उसे पंजाब के सीएम खराब ना करें। देखिए, भगवंत मान साहब मुझे लगता है एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। सबसे पहले तो मैं बार बार ये बात कही कि गुरुओं की धरती है, और गुरुओं ने हमें क्या सिखाया है, गुरुबानी में लिखा है, पौन गुरु पानी पिता माता धरत महान, यानी पानी का दर्जा पिता जैसा है, पानी सबके लिए। आप पिता का दर्जा जिस पानी को प्राप्त है, अपने छोटे भाई के पानी को रोक रहे हो। गुरुओं की उस धरती से आपको सीख लेनी चाहिए। दरबार साहब में करोड़ों लोग पूरे देश विदेश से आके ये सीख लेते हैं, और वहां पर मस्तक झुकाकर, वहां लंगर की प्रथा है, वहां लंगर में कभी नहीं पूछा जाता ये हरियाणा का आदमी है, ये महाराष्ट्र से आया है। वहां तो श्रद्धा के नाते श्रद्धा सिखाई जाती है, पानी रोक रहे हो। और मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूं, भगवंत मान साहब स्टैंड अप पॉलिटिशियन, कॉमेडियन से ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है।
और जिस तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज तो संभाल सकता है, स्टेट को संभाल नहीं सकता। तो भगवंत मान जी, आपका जो काम था आप स्टेज संभालिए। मैं बड़ी विनम्रता के और आदर के साथ आपको कह रहा हूं, मैं सभी कलाकार साथियों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक दलगत राजनीति में, वोटों की राजनीति में पड़ के आप भाईचारे को, हरियाणा और पंजाब का हमारा भाईचारे और रोटी बेटी का रिश्ता है, आप उसको खंडित करने पे लगे हो। गुरुओं ने जो हमें सीख दी, आप सरासर उसको धत्ता बता रहे हो। तो मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि भगवंत मान साहब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्यादा नहीं है। वो स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, स्टेट के मामले में। 1984 के दंगों को गलत ठहराते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वो तब हुई जब वो वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने इतिहास में जो भी गलतियां की हैं उनकी जिम्मेदारी लेने में उन्हें खुशी होगी। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, पंजाब का चुनाव सिर पर है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। इनके पिता ने कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। नरसंहार को छोटा बताया गया था। राहुल गांधी आने वाले दिनों में दरबार साहिब में सेवा करते भी दिखाई देंगे। देखिए, पंजाब का चुनाव सर पे है और मैं समझता हूं कि ये सब जो गलतियां, जो माफियां मांगी जा रही हैं, केवल राजनीति से प्रेरित हैं। 41 साल पहले हुआ और आज तक उस जघन्य, मैं तो कहूंगा कि जैसी मिसाल नरसंहार की पूरे दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं मिलती। आपके ही पिताजी ने, राहुल जी, कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी आपने नरसंहार को एक मामूली बात बताया था और ये कहा था कि ये कुछ नहीं है, एक रिएक्शन है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र को या धार्मिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम लगातार आपकी पार्टी करती रही है, आपने अभी बयान दे दिया, प्रभु श्री राम को द्वारा काल्पनिक बता दिया और अब आप उस कृत्य के लिए माफी मांग रहे हो क्योंकि चुनाव है। ठीक है, आपकी दादी जी ने या आपके पिताजी ने जो काम किया उसके लिए आप कह रहे हो कि मैं गलती मांगता हूं, आप जाके सेवा भी करते दिखोगे अगले दिनों में। मैं आपको पहला ही कदम बता रहा हूं, अभी दरबार साहब में जाके राहुल जी कोई ना कोई सेवा करते भी दिखेंगे और वहां पश्चाताप करते भी दिखेंगे। लेकिन जो आप गलतियां कर रहे हो, आप लगातार सनातन को एक तरह से, भगवान राम को भी आपने उसी इंटरव्यू में, उसी पॉडकास्ट में आपने काल्पनिक बता दिया। उस गलती की माफी कौन मांगेगा? आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आपने तो अपने पिताजी और दादी के कामों की माफी मांग ली, आपके कामों की माफी कौन मांगेगा? राहुल जी, राजनीति से बाहर निकल के भी जीवन उसको जीना सीखिए। हर समय राजनीति राजनीति, मैं तो सलाह देना चाहूंगा, ठीक है आपने बड़ा दिल करके माफी मांगी है, लेकिन वो माफी खाली शब्दों में नहीं, आपके भाव के अंदर भी आनी चाहिए।